और इसी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बसपा के जो सभी पदाधिकारी, अधिकतर जो पदाधिकारी सभी मौजूद हैं। और मैं नरेंद्र जी की बात करूंगा जो कि सभी इस विधायक जी से लेकर, पूर्व विधायक जी से लेकर के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। तो जी सर, आज मुझे बताइए कि इस जो प्रोग्राम है, राम हितैषी जी ने इतना बड़ा कोरबा, जैसे कि जिस इंटर कॉलेज में हम खड़े हैं, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज, उन्हीं की देन है। उन्होंने ही उनके जो संघर्षों से इसका निर्माण हुआ था। तो आज क्या कहेंगे उनके जन्मदिवस, सॉरी परित्रणा जो पाठ है, जो पुष्पांजलि सभा है, उस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम बाबा साहब और मानव कांशीराम साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज जो हम तिरपानी पाठ में यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री राम हितैषी जी को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करूंगा। और मैं ये कहूँगा कि हमारे बीच से उनके जाने का मतलब है कि एक युग का अंत हो गया है। गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद ही नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उनसे बड़ा कोई भी ना ही तो अम्बेडकरवादी है और ना ही रविदासी गुरु है। जो उन्होंने काम किया है वो मील का पत्थर साबित होगा। आपने देखा होगा कि जहां हम आज खड़े हुए हैं न्यू मार्केट के अंदर, जो सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल है, आज ये उन्हीं की देन है। चाहे रविदास टेम्पल ट्रस्ट हो, तो उन्होंने हमेशा पूरे जीवन अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चले, अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाया। बाबा साहब भी चाहते थे, बाबा साहब का भी कहना था कि बहुजन समाज यदि आगे बढ़ेगा, उसका जो रास्ता निकलेगा तो वो विद्यालयों से निकलेगा। बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि आप जो है उधर मत मुड़ो, आपको स्कूलों की तरफ मुड़ना है। तो जो श्री राम हितैषी जी ने किया गाजियाबाद में, ये बहुत ही बड़ा काम है। मैं पुनः उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू जी सर। और आप क्या कहेंगे? जैसे कि मुझे ये बताइए कि इतने सारे संगठन चल रहे हैं, जैसे कि हर किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनने का शौक है, मतलब बहुत सारे संगठन हैं। अगर मैं सामाजिक संगठनों की बात करूं तो मुझे बताइए कि आज के शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में जो हितैषी जी ने काम किया है, क्या कोई और संगठन या अभी तक किया है किसी ने? जो अभी संगठन चल रहे हैं, जैसे कि और बहुत सारे संगठन हैं, नाम नहीं लेना चाहता, क्या कोई कर रहा है इस तरह से काम? देखिए, संगठन हमारे समाज में असंख्य संगठन है, असंख्य संगठन हैं। और जो बाबा हितैषी राम ने जो कहा था, यहाँ रविदास टेम्पल ट्रस्ट को बना करके उन्होंने समाज को जोड़ा। बाबा साहब की जो शिक्षा है उनको प्रचार प्रसार किया। बाबा साहब की शिक्षाओं को हमको आगे वो किया। हम उनके लिए बहुत बहुत अपना करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो गौतम बुद्ध का जो दिया हुआ धम्म है, उनको भी उनका प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और भी तो उनके लिए पुष्पांजलि और आदरांजलि यही होगी क्या, जो इसी प्रांगण में जो हम बैठे हैं, उन्होंने इसकी नींव एक छोटे से स्कूल के रूप में की थी और आज ये इंटर कॉलेज के रूप में है। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है, प्रचार प्रसार है, वो केवल एक हमारे लिए सर्वांगीण विकास का और हमारी उन्नति का प्रतीक है। और हम उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके जो प्रेरणा हैं, हम उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे मैं बात कहूँगा कि जो बहुजन जागरूकता मिशन और तमाम जो उसमें सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी टीम के। जो जैसे कि मैं अजय प्रधान जी की बात करूँगा, तरंग बौद्ध जी की बात करूँगा और हमारे ब्रज गौतम, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तो वो हमेशा क्या है कि कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद हैं। और यदि मैं तरंग जी की बात करूं, जी तरंग जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। जी तरंग जी, क्या कहेंगे आज, जैसे कि जो राम हितैषी जी ने इतना बड़ा कोरबा खड़ा किया, जिस इंटर कॉलेज में हम खड़े हैं, आज उन्हीं की संघर्षों की देन है, तो क्या कहेंगे इस बारे? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं यही कहना चाहूँगा कि परिनिर्माण, जो हम श्री राम हितैषी जैसी जो शख्सियत होती हैं, उनके आगे परिनिर्माण लगाना, वो अपने आप को परिनिर्माण को सार्थक कर देती हैं। क्योंकि जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं, उसकी बुनियाद में यदि उसकी ईंटों में देखा जाए तो श्री राम हितैषी और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से गाजियाबाद शहर में हमारा वर्चस्व है। और सिद्धार्थ जूनियर हाई स्कूल और संत रविदास टेम्पल ट्रस्ट जो है, उन्हीं की देख रेख और उन्हीं की कार्यकुशलता की वजह से हम तक पहुंच पाया है। में हम खड़े हैं सिद्धार्थ इंटर कॉलेज, उन्हीं की देन है, संघर्षों की देन। तो क्या इतने सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने आप को उपाध्यक्ष या मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का बताता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई उनके जैसा कार्य कर रहा है आज के, अगर मैं आज की डेट में? सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की जो नींव है या जो आज इसका स्वरूप है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल बाबूजी का रहा है। उनके बिना इसकी कल्पना करना जो है वो बेईमानी होगी। और ये उनका जाना जो है समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि
उनके जो बलिदान उन्होंने जीवन में किया वो हर किसी के बस का नहीं है। तो ये जो संस्थान है ये उन्हीं की देन है और आज गाज़ियाबाद ज़िले में ऐसा संस्थान कोई दूसरा नहीं है जो सामाजिक हो, जिसे सब अपना समझते हों, ऐसा कोई संस्थान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बाबूजी के जीवन से, उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम भी उनके पदचिन्हों पर चलकर आने वाले समय में ऐसे संस्थान बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।